नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, विधानसभा के भीतर असंसदीय भाषा का प्रयोग करके प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर से घिर गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या पहाड़ियों को गाली दी है? असंसदीय भाषा का इस्तेमाल सदन के भीतर किया है और विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर कोई कार्यवाही की है या नहीं की है? साथियों, आखिर में अब विधानसभा के भीतर भी देसी और पहाड़ी की राजनीति खुलेआम दिखाई दी और सारे के सारे शांत बैठे रहे। कोई प्रतिक्रिया तब नहीं आई। जिन्हें कार्यवाही करनी थी वो भी चुप रह गए कि इस मुद्दे पर क्या और कैसे बोला जाए। पूरा प्रकरण क्या है मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथियों, उत्तराखंड के एक विवादित और चर्चित कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल। कभी ऋषिकेश की सड़कों पर आम आदमी के साथ मारपीट करते हुए इन्हें देखा गया, तो कभी विधानसभा की भर्ती घोटाले में फंसने के बाद भी सीना चौड़ा करके बयान देते हुए इन्हें सुना गया। पार्टी की सरकार की तब खूब किरकिरी हुई, लेकिन मंत्री प्रेमचंद से न तो सरकार ने और न ही पार्टी ने कोई स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद मंत्री प्रेमचंद के हौसले और भी बढ़ते गए और अब यह हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि विधानसभा के भीतर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल मंत्री प्रेमचंद ने खुलकर किया। मंत्री ने विधानसभा के भीतर देसी और पहाड़ी की राजनीति करी और फिर जानबूझकर पहाड़ियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आप विधानसभा के भीतर की कार्यवाही को देखिए, एक एक शब्द और प्रेमचंद्र जी के एक एक हाव भाव पर गौर करिए। मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मैं पहाड़ी देसी क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। तो आपने देख ही लिया कि प्रेमचंद अग्रवाल ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया। देसी और पहाड़ी की राजनीति उत्तराखंड में कोई नई राजनीति नहीं है। पहले हम इन शब्दों से बचने की कोशिश भी करते थे, लेकिन जब सरकार में बैठे कैबिनेट मंत्री, प्रदेश संगठन खुद देसी, पहाड़ी, ठाकुर, ब्राह्मण, गढ़वाल और कुमाऊं की राजनीति करें तो पत्रकार कैसे उन शब्दों का इस्तेमाल न करें। यह प्रकरण तब शुरू हुआ जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे थे जिनसे वह सरकार को घेरना चाहती थी। सरकार को अपनी उपलब्धियां बतानी थी और विपक्ष को उस पर हल्ला बोलना था। तनातनी दोनों ही तरफ से थी और इसी बीच अल्मोड़ा के द्वारहाट क्षेत्र के विधायक हैं मदन बिष्ट। उन्होंने कुछ अपना वक्तव्य दिया तो उस वक्तव्य को सरकार ने अनसुना कर दिया और मदन बिष्ट पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। मदन बिष्ट पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति थे प्रेमचंद अग्रवाल, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री असंसदीय भाषा का प्रयोग विधानसभा के भीतर भी कर रहे हैं और कांग्रेस के विधायक पर आरोप लगाते हैं कि शराब पीकर मदन बिष्ट सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। जब ये शब्द मदन बिष्ट तक पहुंचे तो उनको ठेस पहुंची और मदन बिष्ट ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मदन बिष्ट ने ही इस मामले को कहा कि पहाड़ियों पर इस तरीके का आक्षेप लगाया गया। बहुत आसान था अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि किसी व्यक्ति पर इस तरीके का आरोप लगा देना कि वह शराब पीकर आया है। मदन बिष्ट ने इसके बाद मानहानि का दावा ठोकने की बात भी कही प्रेमचंद अग्रवाल पर। उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल मुकरने लगे थे अपनी ही बात से। हम भी एक संवैधानिक पात्र हैं। वो मंत्री होंगे तो एमएलए से तो मंत्री बने हैं और वो हमारे मंत्री भी नहीं है, बीजेपी के मंत्री हैं। इस तरीके का व्यवहार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका क्या मतलब होता है कि चलिए बाहर जाके प्रदर्शन करिए? ऐसे आप मुझे बताइए, एक विधायक हाउस में जा रहा है, हम अपोजिशन के साथ बैठे हैं, सारे विधायक हमारे साथ बैठे, प्रीतम सिंह बैठे हैं, यशपाल आर्या बैठे हैं, क्या किसी की वो नहीं होती है? और हमारे पहाड़ के लोगों पे कलंक लगा रहा है कि ये हाउस में शराब पी के आए। देखेंगे जब मानहानि का दावा करेंगे इस पर। हम कोई डर के राजनीति नहीं करते हैं। मदन बिष्ट को आपने सुना। मदन बिष्ट अपने जमाने के तेज तर्रार नेता हैं। जमाने के क्या, वह अभी भी हैं, उनका जमाना गया नहीं है, वह विपक्ष में है, लेकिन अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए मदन बिष्ट को जाना जाता है। अब कार्यवाही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वित्त मंत्री से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से बहुत सारी चीजों को सदन के पटल पर रखना होता है और इसी बीच विपक्ष सवाल पूछता है। सरकार को या तो विपक्ष को साथ देकर चलना होता है या उसे बाईपास करना होता है। इसी बीच मदन बिष्ट ने हल्की सी टिप्पणी करी कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो मंत्री महोदय कहेंगे कि शराब पीकर आए हैं। इतना बोलना ही था कि मदन बिष्ट का कि उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने आपा खो दिया और भड़क गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वह हम सारे लोगों की आंखों के सामने है।
देखिए इस प्रकार से हम पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। अपने मंत्री के असंसदीय आचरण को देखा और सुना। अगर ये शब्द विपक्ष के किसी व्यक्ति ने कहे होते, असंसदीय भाषा का प्रयोग विपक्ष ने किया होता, तो विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के विधायक को विधानसभा से बाहर भिजवाने की व्यवस्था करती, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोकती, क्या उन्हें कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए सस्पेंड ही करती। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो विधानसभा अध्यक्ष से पूछे जाने लगे हैं। लेकिन अपने मंत्री पर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई भी टिप्पणी नहीं की, ना ही माफी मांगने के लिए कहा और ना ही विधानसभा से बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि सरकार ही जिनकी है उनसे क्या माफी मंगवाई जाए, उसे क्या विधानसभा की कार्यवाही से बाहर भेजा जाएगा। अब देखना यह भी होगा कि सरकार और बीजेपी का संगठन अपने मंत्री से क्या स्पष्टीकरण मांगता है। क्या प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई कार्यवाही पार्टी या फिर संगठन करेगा? क्या कोई स्पष्टीकरण मांगकर जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे, या फिर इस मुद्दे को भी ऐसे ही जाने दिया जाएगा जैसा कि अपने नेताओं के साथ अक्सर दरियादिल भाजपा करती ही है। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।